पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा है तृतीय दिव्य वर्णन का 108वां श्लोक चलेगा। जो मैं आपको श्रुति बतला रहा था, यदेव मनसा ध्यायति तदेव वाचा वदति। श्रुति है, यदेव मनसा ध्यायति तदेव वाचा वदति। जो मन से चिंतन करता है वही, हाँ, जो मन से ध्यान करता है, चिंतन करता है, वही वाणी के द्वारा बोलता है। हमारे मन में क्या चल रहा है व्यक्ति सांग हो, उसी वाणी को हम बोलेंगे। मैंने कि वो बात में जो चिंतन करता है कभी न कभी उसके मुंह से निकल जाती है। चेहरा देख करके आपको मालूम पड़ जाएगा ये व्यक्ति किस प्रकार का है। फिर वो अपना पोल खोलता है। जैसे मन में उसका चिंतन चलेगा उसी प्रकार चेहरे पर असर आएगा। यदि उसके मन में क्रोध है तो व्यक्ति का चेहरा दूसरी प्रकार का दिखेगा। प्रसन्न है चेहरा तो उसके प्रकार दूसरे, खुशी का माहौल है उसके मन में गति और नहीं तो खुद जैसे नजर आएगा उसका चेहरा। कोई जैसा तो जैसा बोलेगा वैसा कर्म भी करेगा, क्योंकि जैसा खाएगा वैसी डकार आएगी ना। तो फिर अपना पोल खोल देते हैं, बात करने के पता चल जाता है, बात करते रहे और क्या मानसिकता पता चल जाती है मन में क्या है। छुपाने से कोई बात छुपती नहीं। कितनी देर तक सिखावा करेगा। चाणक्य ने कहा है, अरे जो मन में कल्पना करी है उसको उजागर नहीं करना चाहिए और उसको क्रिया में परिवर्तन कर देना चाहिए। यदि आप उजागर कर दोगे तो हो सकता है विघ्न हो जाए उसमें। दुश्मन होगा वो तो बिल्कुल जाकर के तैयारी कर देगा कि आपने किसी पर आक्रमण करने की योजना बनाई, उसको आपने पहले ही उजागर कर दी, तो उजागर कर दी तो दूसरा व्यक्ति जाकर वहाँ कह देगा इस शत्रु से सतर्क हो जाओ, वो आपके ऊपर आक्रमण करने जा रहा है, सतर्क हो जाएगा तो आप हार जाओगे। तो कार्य पूरा होने के बाद तब पता चल जाएगा। वो तो अपने आप ही हो गया कार्य पूरा होने के पश्चात। मतलब खराब करने जा रहे हैं तब तो उसमें उजागर कर देना चाहिए, उसमें तो घाटा हो जाएगा। अच्छे कार्य करने जा रहे हैं तो वहाँ पर नहीं भी कर चलेगा। नहीं तो आप पाप करने जा रहे हैं तो वहाँ पर उजागर नहीं किया तो फिर भी तो उजागर दोष बनेगा। तो दोनों संक्षिप्त है, कुछ काल के लिए ठीक है, कुछ काल के लिए। वो भी कहते हैं ना, मनुष्य कोई पाप करता है तो फिर वो ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है ना, कभी न कभी निकलता है। नहीं, हाँ, मनुष्य पाप यदि करता है तो यदि वो सबके द्वारा छुप गया तो वो रोग के द्वारा उजागर हो जाता है। रोग के द्वारा पाप अभिव्यक्त हो जाता है, तो व्यक्ति जान जाते हैं ये बहुत पापी रहा, तभी तो इसकी ऐसी पीड़ा आई। हमने पाप कर दिया लेकिन हमने किसी को बताया ही नहीं, उजागर नहीं किया, फिर हमारे में वो रोग अभिव्यक्त हो गया, तो रोग के द्वारा लोगों को जान लिया कि ये इतना पापी रहा है। इसी प्रकार इसलिए इसको ऐसी भोग की योनि भोग प्राप्त हो गए, सुख वाले अथवा सुख वाले। तो यहाँ पर कहते हैं एकाग्रता का वर्णन कर रहे हैं। एकाग्रता कैसे होती है? तो भगवान कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, एवं एकाग्र है प्रतिपादिकाम श्रुतिम अभिधाय स्मृतिम अपिह। इस प्रकार से एकाग्र को प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है उस श्रुति को कह करके अब गीता के वाक्य रूप स्मृति को भी कहते हैं। तो कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भवाम्यहम्। तो कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्यास है कि अनन्यस्य? अनन्यास चिंतन तो बहुवचन ही है। अनन्य रूप से चिंतन करता है माम, मुझको, मुझ परमात्मा को। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मुझ परमात्मा को। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मैं वासुदेव का पुत्र कृष्ण को मेरे को चिंतन करे, तो आत्मा के ब्रह्म के साथ अभिन्न चिंतन करके कहते हैं मुझ परमात्मा को। हे जना, जो साधक है,
हैं, अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, मेरे ही परि उपासते, मेरे ही आश्रित रहते हैं, किसी दूसरे के आश्रय नहीं लेते। सब कुछ घर बार त्याग कर दिया, त्याग करने के नहीं भी त्याग किया, नहीं भी त्याग किया, तब भी मेरा ही आश्रय लेकर के मेरा ही चिंतन करते हैं, आतत किसी दूसरे के शरण में नहीं जाते। जैसे आपने किसी एक राजा का नाम सुना होगा, किसका? वो राजा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम अम्बरीश नहीं, अम्बरीश थे। अम्बरीश नाम के राजा थे। वो राजा थे, ये पूरे गुजरात के, शायद गुजरात में राज था तो कहीं अयोध्या में था, ऐसे कहीं थे। अम्बरीश नाम के राजा रहे। तो भगवान है एकादशी का ही व्रत करते थे और भगवान के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त थे। कृष्ण भगवान की बहुत आराधना करते थे और एकादशी का व्रत करते, द्वादशी को पारण करते थे। तो कृष्ण भगवान ने देखा कि ये तो राज का ही संचालन नहीं करता, मेरी भक्ति करते करते इसने राज से उपेक्षा कर दी, कोई शत्रु भी आक्रमण कर दे तो भगवान को चिंता हो गई। वहां पर ये तो राज की तरफ ध्यान ही नहीं देता, कैसे चलेगा, कैसे राज कैसे चलेगा? तो भगवान ने चिंता करके उनकी राज की व्यवस्था कर दी। स्वयं भगवान ने रक्षा करने के लिए मंत्री को ऐसी बुद्धि दे दी और दूसरी शत्रुओं से रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उस राज के ऊपर छोड़ दिया। अपना जो सुदर्शन चक्र था और राज्य के ऊपर छोड़ दिया। आटा जहाँ तक उसका राज्य था उसके उतने ऊपर तक उसका सुदर्शन चक्र भगवान का घूमता रहता था, लेकिन साधारण मनुष्य को नहीं देखता था, ये साधारण मनुष्य को नहीं देखता था। तो जो कोई भी राजा आक्रमण करता था, आक्रमण करने के लिए आता था, उसको नष्ट कर देता था। इसलिए किसी भी राजा ने उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी भी राजा ने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि सुदर्शन चक्र हमेशा रक्षा करते रहता था। तो उसको पता था राजा को पता नहीं था कि सुदर्शन चक्र घूम रहा है, राजा को भी मालूम नहीं था। वो तो सिर्फ भक्ति करता था, भगवान कृष्ण की भक्ति करता था, ब्राह्मणों की पूजा करता था, दान आदि देता था, पर राज्य से कोई मतलब उसका नहीं था। अनन्या चिंतन तुम, अनन्य भाव से वो चिंतन करता था। तो किसी दिन वो पहुंच गए दुर्वासा ऋषि पहुंचे थे। दुर्वासा ऋषि आए हैं तो उसने न्योता दे दिया कि महाराज आप बड़े अतिथि हैं, मेरे यहाँ भोजन स्वीकार करिए, कल मैं द्वादशी का पारण करूंगा, आप पारण कर आप आइए, आतिथ्य स्वीकार मेरा करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। दुर्वासा ऋषि ने कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं संध्या वंदन करने जाता हूँ। तो आए होंगे 10 बजे और पारण करने थी 11-12 बजे तक। तो दुर्वासा ऋषि संध्या वंदन स्नान करने के लिए चले गए। कहाँ? नदी में, कोई नदी होगी वहां पर, और नदी में संध्या वंदन करते करते उनको भी 2-4 घंटा बीत गए। इधर जो द्वादशी का पारायण का समय था वो निकला जा रहा था। यदि पारायण नहीं करते दोष लगता है, प्रतिज्ञा का दोष नष्ट होती है, प्रतिज्ञा दोष भंग होता है। तो ब्राह्मणों से पूछी, और एक यदि पारायण करने से पहले व्रत को खोलता हूँ, समय गुजरने से पहले तिथि, उसी जिस काल में तिथि गुजर रही थी उस काल में यदि पारायण नहीं करता हूँ तो दो दोष लगता है। अथवा और दूसरा दोष ये लगता है कि मैंने जिसको न्योता दिया उसको ना खिलाऊं तो अपराध, पहले खा लूँ तो वो दोष लगेगा। तो दोनों धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भी नहीं आए, वो भी संध्या वंदन करते ऐसे लीन हो गए, उनको समय का ध्यान नहीं रहा। हमेशा गड़बड़ कर भी सकते, नहीं भी करते, कल्याण भी करते, भक्तों की चरित्र की महिमा का भी वर्णन करते हैं। तो उन्होंने तो निकल रहा था, तो सारे ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने पूछा ब्राह्मणों का कि बताइए इस घड़ी में क्या करना चाहिए सर, कि पहले अतिथि को भोजन करा करके ही पारायण करना चाहिए कि पहले ही पारायण कर लेना चाहिए? यदि पारायण नहीं करता हूँ तो जो दो प्रतिज्ञा है, व्रत का फल है वो नहीं मिलेगा, अर्थात व्रत का दोष भंग हो जाएगा। तो मेरी जो प्रतिज्ञा थी, व्रत जो प्रतिज्ञा थी पारायण करके द्वादशी को मैं पारायण करूंगा। तो उन्होंने कहा, और यदि पारायण नहीं करता हूँ और पारायण कर ही लिया
तो पारायण करने से पहले यदि उनको भोजन कराने से पहले पारायण कर लिया उनको, तो उनको आदित्य धर्म से छूटता है। तो दोनों तरफ से दोष आ गया। तो ब्राह्मण ने निर्णय किया कि महाराज आप जल पी लीजिए। जल को अन्न भी मान लेते हैं और अन्न भी नहीं मानते। तो उन्होंने जल पी करके पारायण कर लिया। जल पी करके द्वादशी का पारायण कर लिया। आटा अन्न नहीं खाया, सिर्फ जल पान कर लिया। तो जल को वह रूप से स्वीकार कर लिया था वहाँ पर। तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इसने जल का पारायण कर लिया और मुझको भोजन पहले निमंत्रण कर दिया, पर मेरे को आदित्य सत्कार किया, आदित्य को स्वीकार करवाया और भोजन कराए बिना ही इसने पहले पारायण खुद ही खा लिया, पारायण कर लिया। मेरे को भोजन कराए बिना ही, अतिथि को भोजन कराए बिना ही इसने स्वयं पारायण कर लिया, भोजन कर लिया। तो दुर्वासा ऋषि क्रोध आ गए। उन्होंने वहीं से अपने एक जटा उखाड़ी, कृत्या नाम को प्रकट कर दिया और कृत्या से कह दिए जाओ उसको मार दो। तो कृत्या दुर्वासा ऋषि की प्रेरणा से गई राजा को मारने के लिए। तो जैसे ही मारने के लिए गई कृत्या, उसी समय सुदर्शन चक्र आ गया। तो राज के ऊपर घूम रहा था। तो सुदर्शन चक्र ने उसको मार दिया, कृत्या को ही मार दिया। फिर सुदर्शन चक्र वहां से भगा, दुर्वासा ऋषि के पास आ गया और दुर्वासा ऋषि को मारने चला। गुरु है हाँ, कृष्ण भगवान के गुरु है। उस समय गुरु नहीं बने थे उस समय, चलो गुरु भी है और तो भगवान है वो, है कि नहीं। तो कृष्ण दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए गए। तो दुर्वासा ऋषि सबसे पहले कहाँ गए? स्वर्गलोक में गए। तो सुदर्शन चक्र पीछे पीछे घूमता रहा। स्वर्गलोक से गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक में भी उसने पीछे नहीं छोड़ा। सुदर्शन चक्र यहाँ है और दुर्वासा ऋषि यहाँ, बस 2 हाथ की दूरी है। रुकता है तो काटता है, इसकी दौड़ते दौड़ते भागते हैं। इसके पश्चात फिर शिवलोक में गया। तो शिव जी ने भी मना कर दिया, मैं नहीं रक्षा कर सकता सुदर्शन चक्र से, तुमने अपराध किया उसको। फिर वहां सोची सुदर्शन चक्र जिसका है उसी के पास चलते हैं। विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान ने कहा हम भक्त पराधीन, मैं भक्ति के पराधीन हूँ, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। उनका तुम भी रक्षा नहीं कर सकते तो अब मैं कहाँ जाऊँ? उनका जिसका अपराध किया उसी शरण में चले जाइए, तो यदि रक्षा कर देगा तो हो जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि लौट करके वहीं अम्बरीश के पास आए। घूमते घूमते 1 वर्ष हो गया था उनको। तो 1 वर्ष हो गया तो घूमते दुर्वासा ऋषि नहीं एक क्षण भी नहीं ठहर पाए। तो आते अम्बरीश के राज में आकर के अम्बरीश के चरणों में गिर गए। तो जैसे चरणों में गिरे तो सुदर्शन चक्र उसने अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन महाराज आप शांत हो जाइए। तो फिर अम्बरीश ने कहा, महाराज आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो? आप तो ब्राह्मणों में क्षत्रिय हो, आप मेरे पूज्य हैं। उन्होंने कोई बात नहीं, पहले छुटकारा मिल जाना चाहिए फिर बाद में होगा। तब तक अम्बरीश ने भी भोजन नहीं किया था। 1 साल तक वो भूखे ही रहा, उसने नहीं खाया। कुछ भी नहीं खाया उसने, वो 1 साल भी एक पानी भी नहीं पिया। दुर्वासा ऋषि को आतिथ्य स्वीकार किया था, उसने नहीं भोजन किया तो भाग गए थे सुदर्शन चक्र के कारण, इसलिए उसने भोजन नहीं किया। 1 साल तक वो चक्र पीछे वो भागते रहे। उन्होंने नहीं खाया दुर्वासा ऋषि तो चलो घूम रहे थे, वो तो स्वर्ग में गए, उधर गए उधर, वो भी 1 साल से घूमे थे। ये भी 1 साल से घूम करा। इन्होंने कुछ ले लिया था, जल की कुछ लिया? नहीं लिया था। नाराज तो पहले पारायण किया था। पानी पी जल पी कर नहीं होता। फिर कुछ खाया नहीं तो पारायण कैसे होगा? पानी से पारायण कैसे होगा? पानी से पारायण तो वैसे पी लेते हैं, लेकिन पानी को अन्य रूप से काल विशेष में अन्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादा पानी पीने से पारायण करने से पहले कुछ खाना जरूरी है। खाना व्रत मतलब पारायण करना, नहीं तो फल नहीं मिलेगा आपको। एकादशी व्रत किया, द्वादशी को पारायण करना चाहिए, त्रयोदशी लग गई, आपकी एकादशी खत्म। ऐसा होता है, यही तो उनकी मुसीबत थी। त्रयोदशी लग रही थी उधर, तो दुर्वासा मुनि आ नहीं रहे थे। तो ये है, तो 1 वर्ष तक फिर उन्होंने भोजन भी नहीं किया। फिर बाद में आतिथ्य देकर के फिर बाद में भोजन कराया, फिर भोजन करके फिर उनको तृप्त किया, सेवा सत्कार की, दुर्वासा ऋषि को चले गए। तो वहां से भक्त की महिमा बढ़ी। और तो 1 साल तक वो इंतजार ही करते रहे होंगे। और वो दोनों इंतजार करते रहे, वो घूमते रहे, इंतजार करते रहे। लगा
तो कहते हैं भगवान कहते हैं माँ मुझ परमात्मा को ये जना जो चारों ओर से किसी भी आश्रय को न लेकर, किसी दूसरे व्यक्ति के, किसी दूसरे देवताओं को आश्रय न लेकर के मेरे की ही उपासना करते हैं, अनन्य भाव से चिंतन करते हैं मेरा, तेसाम ऐसे व्यक्तियों का, तेसाम ऐसे उन साधकों का, अनन्य चिंतन करने वाले उनका, नित्य अभियुक्ता नाम, अभियुक्त होकर के, उनके साथ संबंधित होकर के, नित्य हमेशा निरंतर उनके साथ जुड़ करके उन लोगों, उनका साधकों का योगक्षेम भवामी, हम क्या करता हूँ मैं, योगक्षेम का वहन करता हूँ। पार्वती माता का भी हुआ था। पार्वती माता जब तपस्या कर रही तो सप्तऋषि ने जाकर के उनको कहा विष्णु भगवान शादी कर लेंगे, क्यों शंकर भगवान के करनी पड़ी उनके पास ऐसी? वो तो परीक्षा ली थी उन्होंने। हाँ, तो वही अनन्यता की चीज उनको परीक्षा थी ना, ये अनन्य भाव से कर रही है, नहीं कर रही। उनका भी एक तुलसीदास जी ने लिखी है, बरऊ शंभु न रहूं कुंवारी, या तो शिव जी को ही वरण करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। जन्म जन्म रगर हमारी बरऊ शंभु न रहूं कुंवारी। ऐसा है। और कलयुग का भी घटना है, किसी ने गीता के योग से वहाँ कोई पहले बताया था ना, वो उनका श्रीधरी जी ने, श्रीधरी का बताया, श्रीधरी काट दिया था वहाँ में, लेकिन जगह करो भी कर दी। वहाँ भी मतलब होता है कंधे पे ढोना, करोने का मतलब आप किसी से करवा भी सकते हैं, जरूरी नहीं। आप चाहते हैं कि इसको ठीक ठीक रहे तो आप किसी को लगा दीजिए कि इनका मदद कर देना बस। तो वहाँ भी वो कितने साल पहले हुए थे? अरे अब ये हो ये और ज्यादा नहीं हुए, 300-400 साल पहले। और क्या बात भी ठीक है ना, सबसे लास्ट पीटी का वही है श्रीधरी, नहीं महाराष्ट्र, नहीं गीता के ऊपर है। एक श्रीधरी भागवत पर भी है, पता नहीं वो कौन, वो अलग है, वो बड़ी, वो दूसरे कई श्रीधरी होंगे, श्रीधरानंद जी। तो कहते हैं ये जन अनन्य हम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानेन मद अभिन्ना संतः तथा एव माम चिंत्यन्ता पर्युपासते परितः सर्वेषु अपि कालेषु उपासते मद रूपा एव वर्तन्ते तेषां नित्या अभियुक्तानां सदा मत चित्तानां तेषां हम तद आत्मत्वेन अनुसंधीयमानो हम योगक्षेमम् अलब्ध प्रापण लब्ध परिरक्षण रूपौ योगक्षेमो बहामी संपादयामी इत्यर्थ। कहते हैं जो जन, ये जन है, जो जन है अनन्य भाव से, किस भाव से, हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा मद अभिन्ना, मुझ आत्मरूप परमात्मा के साथ अभिन्नता को प्राप्त होकर के होते हुए, संत निरंतर होते हुए, संत है ना निरंतर हमेशा होते हुए, संतस है ना, संत होते हुए, अनन्य भाव से अभिन्न होते हुए, तथा उसी प्रकार से मां चिंतन, मां मुझ परमात्मा का जो चिंतन करते हैं, परि उपासते, परितय सर्वेषु, परितय करते हैं सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में जो उपासना करते हैं, चाहे भगवान ले लीजिए, ईश्वर को ले लीजिए, चाहे ब्रह्म ले लीजिए, तो उपासते हैं, तीनों कालों में जो उपासना करते हैं। मद रूपा ये वर्तन, मेरे रूप होकर के वो रहते हैं, वर्तनते रहते हैं, जो साधक हैं, आत्मा के रूप हैं सारे, ईश्वर के रूप हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, ईशावास्मिदं सर्वम, सब ईश्वर के रूप हैं, ब्रह्म के ही रूप हैं। तो मद रूपा ये वर्तनते, मेरे ही रूप होकर के वो रहते हैं। तेसाम जो रहने वाले हैं, जो ज्ञानी हैं, साधक हैं, वो तेसाम उनका, साधकों का नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य अभियुक्ता नाम का अर्थ करते हैं सदा मत चित्ताना, सदा मेरे में ही चित्त लगा रहते हैं उन साधकों का, तेसा उन साधकों का, मैं तदात्मत्व, तद आत्मत्व, मैं अपनी आत्मा रूप से ही उनसे, मैं उनको कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनका और अपने के साथ भेद रूप से नहीं करता, मैं उनके साथ अपना भेद रूप से नहीं करता हुआ, अनुसंधीय मानो, अवैध रूप से चिंतन करता हूँ, उनका अनुसंधान करता हुआ, मैं योगक्षेमम, मानो मैं ही अपना शरीर को पोषण कर रहा हूँ, मानो भगवान कहते हैं मैं अपने ही शरीर का ही पोषण कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर के लिए ही कर रहा हूँ, अपनी आत्मा के लिए ही कर रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए आत्मा, किसी दूसरे के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से योगक्षेम का भगवान वहन करते हैं। तो कहते हैं योगक्षेम का अर्थ करते हैं अलब्ध प्रापणम लब्ध है, जो नहीं प्राप्त था उसको योग कहते हैं,
प्राप्ति की प्राप्त अलब्धेन प्राप्त नहीं था उसको प्रापण कर दिया योग है। अब उसको क्षेम कर दें, रक्षा करना। वो लब्ध परिरक्षण, जो प्राप्त हो गया, आपने लाख रुपए कमा लिए, पहले नहीं थे उसको प्राप्त कर लिए, फिर उसको ये रखने के लिए भी यदि नहीं सुरक्षित नहीं रखेंगे तो कोई चोर भी ले जा सकता, दूसरे व्यक्ति मांग के भी ले जाएंगे, दूसरे व्यक्ति उधार मांग के ले गए फिर देंगे ही नहीं। ऐसे भी होता है? हाँ खूब होता है, ऐसा भी क्यों नहीं होता, खूब होता है। जो लोग उधार मांग के लेते हैं नहीं देते, बहुत से लोग नहीं देते, फिर उनको पाप लगेगा ना। पाप बाद में लगेगा, लेकिन आपको पहले संपत्ति चली जाएगी। पाप भुगतने के लिए तैयार है पाप हमको पाप ही भुगतने के लिए इच्छा है, पैसे देने की और क्या कर सकते। इसलिए कहा है भोजन भजन संपत्ति नारी, ये है पर्दे के अधिकारी। भोजन है, भजन है, संपत्ति है और नारी है, ये हमेशा पर्दे में रहना चाहिए। यदि इनको उजागर किया तो चौपट हो जाएंगे। भोजन तो देखो भोजन भी पर्दे में इसलिए करना चाहिए, हम भोजन कर रहे हैं और आप भूखे हैं, हमारे पास 5 ही रोटी थी, उसी समय आप आ गए। अब या तो हम भूख रहे हैं, आप भूखे रहो, आप कहोगे हम भोजन कर रहे हैं और आपको नहीं दे रहे हैं, तो कह रहे हैं ये कैसा व्यक्ति है, हम मेरे को भोजन नहीं करा रहा, उसकी आत्म तरफ क्लब जाती है, दुखी हो जाता है। तो अपने मन में ही आ जाए, अरे मैं खा रहा हूँ, ये देख रहा बैठा हुआ है, फिर भी मजबूरी मन मार के खा लेता है, तो थोड़ा अपने मन में ही असर आता है, थोड़ा उसके मन में भी असर आता है। कोई व्यक्ति ने खराब व्यक्ति ने देख लिया तो भोजन भी नहीं पचता है, भोजन भी नहीं पचता। भजन यदि आपने उजागर कर दिया, मैं इतना भजन करता हूँ, तो फल चला गया। बोल दे गंडी की बहुतरनाथ, अरे कर्मनाथा जल स्पर्शा कर तो या विलंगनाथ, और गंड की बहुतरनाथ धर्मो चरति कीर्तनाथ है। तो कर्मनाथा जल स्पर्शा, कर्मनाथा के जल में स्पर्श करने से पुण्य चला जाएगा। कर तो या विलंगनाथ, हाथ का जल को कोई उलांग दिया, या तो कर नदी को, कर तो नदी, बंगाल में नदी है, उसको भी है, बंगाल में नदी है, बंगाल में कोई नदी होगी, छोटी नदी होगी, उसको नहीं बुलाना चाहिए, छोटी नदी है उसको नहीं लाना चाहिए। यदि या उसको नहीं लेते, हाथ का जल को वो व्यक्ति पानी पी रहा है, यहाँ से रखा है, उसको उलांग दिया, उससे ही हो गया कर तो या कर, यानी हाथ उसमें जल रखा हुआ तो यानी जल, उसका उल्लंघन करने से वो भी। अरे हमारा पानी पीने का है, हमारा पानी पीने का लोटा है, उसको लांग दिया तो मेरे हाथ में गला से लांग का चला गया, ये भी है। बंगाल में नदी बताया, बंगाल में नदी है, क्योंकि बड़ी नदी हो गई तो कोई बुला भी नहीं पाएगा, छोटी होगी नाले जैसी, एक फलांग में चली जाए, पुल बना के नामने का होगा, पर ऐसे नामने पुल तो बड़ी नदी होगी, पुल बनानी पड़ेगी, और वैसे बड़ी नदी होगी तो व्यक्ति वो चला जाएगा, तैर के भी स्नान करके वो स्वाद जा सकता है, किंतु एक नाले बराबर होगी, थोड़ी फलांग मार तो उलाग जाए। या फिर विशेष रूप से ठीक तो ये लग रहा है, हाथ में जल पीने वाला है, कोई व्यक्ति संकल्प कर रहा है तो पी रहा है, उसको उलाग के व्यक्ति चला जाए, व्यक्ति होते ना उज्जट व्यक्ति, तो उलांग दे रहे हैं। और गंडकी बहुतरनाथ, गंडकी नदी में ज्यादा तैरने से पाप शरण होता है, पुण्य का शरण होता है, ज्यादा तैरने से, ज्यादा नहीं पार नहीं, ज्यादा तैरने से, हाँ तरण पार बनना भी हो, ज्यादा तैरना भी हो सकता है। और कहते हैं ब्रह्मपुत्र में ज्यादा नहीं तैरना चाहिए, ब्रह्मपुत्र में ज्यादा तैरेंगे अंदर अंदर घूमती हो, नीचे ले जाएगा वो, इसलिए उसमें ज्यादा तैरने में खतरा है। और धर्मम चरति कीर्तनाथ, धर्म तो अपने आप, जैसे आप भजन करेंगे, यदि मैं इतना जप करता हूँ, इतना दान करता हूँ, तो कीर्तन से नष्ट हो जाएगा आपका। याति नाम के राजा का ऐसे ही हो गया था, उसने अपने व्याख्यान कर दिया था, इंद्र ने पूछ लिया आपने ऐसा कैसा कौन सा कर्म किया था जो सारे राजाओं के सर पर बैठ गए आप, अर्थात सबसे ऊंचे जाते बैठ गए, नीचे छोटे जो और राजा थे वो तो कहाँ बैठे, उनके बाद नंबर आया। जैसे आचार्य एक है ना, जैसे शंकराचार्य भगवान है, उनका नंबर सबसे पहले ये एक स्थान पे आएगा। शंकराचार्य भगवान का नंबर कहाँ पर आएगा, बैठने पर पहले स्थान पर।
और दूसरे मंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनका स्थान कहाँ पर आएगा? बाद में आएगा, जैसी उपाधि हो। तो देख, ययाति नाम के राजा इंद्र ने पूछ लिया कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो सारे राजाओं को पार करके बैठ गए ऊपर? उनका महाराज मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया था। स्वर्ग में गए थे, बहुत से राजा जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। पहले नंबर तो ये गए होंगे तो सारे राजाओं को पार करके बैठ गए। मतलब इन्होंने इतना कर्म किया था, इतने पुण्य किए थे, तो सारे राजाओं को उल्लंघन कर गए। तो उन्होंने कीर्तन कर दिया। तो इंद्र ने पूछ लिया, छलपूर्वक पूछा था इंद्र ने, तो छलपूर्वक इन्होंने कहा, इनको थोड़ा अभिमान भी हो गया था, मैं सबसे ऊंची आसन पर बैठा हूँ और ये इतने जो राजा हैं वो कम पुण्य वाले हैं, तो नीचे मेरे नीचे बैठे हैं। वहाँ पर द्वेष भाव ऐसे ही होता है, जो बड़े राजा होते हैं वो अपने नीचे बैठने वाले राजाओं से कहते हैं देखो इन्होंने कोई कर्म नहीं किया, इतना ज़्यादा कर्म नहीं किया जो मेरे बराबर बैठ सकते हैं। और छोटे वाले जो नीचे गद्दी वाले वो कहते हैं कि देखो मैंने इनके समान कर्म नहीं किया, नहीं कर पाए, इसलिए मेरे को नीचे बैठना पड़े। दोनों प्रकार से वो दुखी होते हैं वहाँ पर, ऊंचे को लेकर के और नीचे को लेकर के। तो उसी पर उसने क्या कर दिया, कथन कर दिया। किसने? राजा ने। तो उसी समय इंद्र ने गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, सीधा पृथ्वी लोक में आकर गिरा वो। तो बहिष्कृत होगा, सीधा नेमी सारण में आकर गिर रहा था। वहाँ के दोहित्रों ने उनसे, 4 दोहित्र थे, उन्होंने रोक दिया, उनको आकाश में रोक दिया और अपना पुण्य दे दिया, पुनः उसी लोक में चला गया, स्वर्ग में पुनः चला गया। दूसरे पुण्य ले लिया उन्होंने, नाती के पुत्र, नाती के पुत्री के पुत्रों को पुण्य दे, पुत्री के 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों ने उनको अपना पुण्य दे दिया, तो उसी पुण्यों को लेकर पुनः चला गया। हाँ, तो योग क्षेमम भोजन भजन संपत्ति नारी, नारी खुला छोड़ दिया आपने तो वेश्या बन जाएगी, वेश्यावृत्ति करने लगेगी, है ना? एक के साथ संबंध बनाया, दूसरे के साथ संबंध बनाया, तीसरे के साथ संबंध बनाया। भोजन भजन संपत्ति नारी, नारी है ना? वैसे खुले अभी खुली हैं तो सारी स्त्रियाँ नहीं, वो उनको भी तो अधिकार है ना। क्या? अपने अपने काम करने का। नहीं, काम करना अलग बात है। आप काम करने को बचा यदि व्यापार नौकरी तो ठीक है, व्यापार नौकरी आप करिए, लेकिन पर व्यापार के साथ साथ वो अपनी पतिव्रता नष्ट भी कर देते हैं। हाँ, वो नहीं। हाँ, तो वही तो स्वतंत्र का मतलब यही है। यदि स्वतंत्र आप छोड़ देंगे तो अच्छा रूपवान व्यक्ति दिख गया, बराबर पार्टी, बराबर उम्र वाला, विवाह हो गया पहले और बराबर उम्र वाला है, अरे मिल गया उससे, उसी के साथ संबंध बना लिया। तो विवाह नहीं हो, कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं तो कईयों के साथ संबंध बना लिया, तो बिगड़ ही गई वो तो। पहले वहाँ से बिगड़ी, फिर बाद में विवाह किया, फिर दूसरे के साथ संबंध बनाया, पतिव्रता तो वैसे ही नष्ट हो गया। चला गया और क्या, कहते हैं यही है। तो योग क्षेमा भमाम में। अब आगे कहते हैं उदाहरण श्रुति स्मृति तात्पर्य दिखलाई गई है। समेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा प्रयुता ब्राह्मणा नानो ध्यान बहुशब्दान वाचो विज्ञापन ही तक, ये श्रुति है, तो जो स्मृति है, इन दोनों को क्या कहते हैं? तात्पर्य को कहते हैं। कहते हैं इति श्रुति स्मृति नित्यम आत्मन एकाग्रताम धिया विधत्तो विपरीताया भावनाया क्षयायि। तो कहते हैं इति जो स्मृति और स्मृति दोनों हैं, इन दोनों श्रुति और स्मृति दोनों को नित्य आत्मा में एकाग्रता को, नित्य आत्मा में एकाग्रता को दिया का बुद्धि का विधान करती है। अर्थात श्रुति और स्मृति दोनों ही नित्य आत्मा में एकाग्रता का ध्यान, बुद्धि की एकाग्रता का ध्यान को, बुद्धि की एकाग्रता हो जाए ऐसे एकाग्रता के ध्यान बुद्धि का, श्रुति और स्मृति दोनों विधान करते हैं, है ना? कहते हैं और विधान करते हैं। श्रुति और स्मृति दोनों नित्य आत्मा में एकाग्रता की बुद्धि का विधान करते हैं। अतः नित्य हमेशा चिंतन, आत्मा का चिंतन करते रहे।
और एकाग्रता का विधान करते हैं, बुद्धि की एकाग्रता का, मन की एकाग्रता का। तो जिससे क्या हो जाएगा, आत्मा में एकाग्रता हो जाएगी तो विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाएगी। तो क्यों करते हैं विधान? श्रुति और स्मृति आत्मा में एकाग्रता के लिए बुद्धि का विधान करती हैं कि बुद्धि की एकाग्रता हो जाए। क्यों करते हैं? वो तो विपरीत भावना छाए, विपरीत भावना को नष्ट करने के लिए, विपरीत भावना को नष्ट करने के लिए आत्मा में एकाग्रता का विधान श्रुति और स्मृति दोनों ही करती हैं। विपरीत भावना है जो शरीर में आत्म बुद्धि और अहंकार में कर्तापन। अहंकार में, अहंकार शब्द जो चित्त अहंकार है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो अहंकार को कर्ता बोलते हैं। अहंकार में कर्तापन आता है ना। वो चित्त यानी चिदा, वहाँ चेतन के साथ संयोग से चित्त चेतन हो जाता है, चिदावाद। मन बुद्धि चित्त जो अहंकार है, इनमें जो कर्तापन है, कर्ता भोक्तापन है, इसको नष्ट करने के लिए, वो शरीर में आत्म बुद्धि उसको नष्ट करने के लिए, विविध भावना को क्षय करने के लिए, नष्ट करने के लिए आत्मा में एकाग्रता का ज्ञान श्रुति और स्मृति दोनों करती हैं। कहते हैं ये श्रुति स्मृति, ये दोनों श्रुति और स्मृति विपरीत भावना निवृत्त, विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए आत्मा में सदा चित्त एकाग्रम प्रतिपादित, आत्मा में सदा चित्त की एकाग्रता का प्रतिपादन करती हैं, दोनों करती हैं। ही हम नीचे की टिप्पणी से ही यानी अवधारण, निश्चित रूप से अवधारण अर्थ में है ही, विपरीत भावना को भंग करने के लिए दोनों श्रुति और स्मृति विधान करती हैं। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, ननु देहादि आत्मत्व बुद्धे जगत सत्यत्व बुद्धेश्च कुतो विपरीत भावनात्वम इति आशंक्य तत् लक्षण योगाद इति दर्शितुम तस्य लक्षणम आह। लाइट है थोड़ा खटखट, अच्छा दवा दो, बंद करके दवा, बंद करके दोबारा कर दवा दो। हाँ बस, नहीं एक बार दबाओ, बंद करो फिर दबा दो, बस। तो कहते हैं देहादि में आत्मा बुद्धि, देहादि में आत्मा बुद्धि और जगत में सत्य बुद्धि, कुतो इन दोनों बुद्धियों का कैसे विपरीत भावनात्व, इन दोनों बुद्धियों का कैसे विपरीत भावनात्व की प्राप्ति हो रही है। देहादि में आत्मा बुद्धि है और जगत में सत्य बुद्धि से, देहादि में आत्मा बुद्धि से और जगत में सत्य बुद्धि से कैसे विपरीत भावना होती है, इति आशंका को लेकर कहते हैं तद उसके लक्षण के योग होने, उनके दोनों का लक्षण के योग से दिखाने के लिए तस्य उस भावना के लक्षण को कहते हैं। तो कहते हैं यद यतः वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वान्यथा तुधि, विपरीता भावना स्यात् पित्रादावरी धीर्यता। कहते हैं जो वस्तु यथा जिस स्वरूप से वर्तते रहती है, जो वस्तु यथा जिस प्रकार से वर्तते रहती है, तस् उसी वस्तु के अपने स्वरूप को हित्वा छोड़ करके अन्यत्र भी अन्य प्रकार से बुद्धि उत्पन्न हो जाए, उसी को जो अन्यत्र बुद्धि है वही विपरीत भावना से विपरीत भावना हो जाती है। और जिस वस्तु का जो वस्तु है यथा यानी जो वस्तु यथा जिस प्रकार से जिस स्वरूप से अवस्थित वर्तते यानी रहती है, तस उसी वस्तु के तत्व उसका जो स्वरूप है उस स्वरूप को हेतुवान छोड़ करके अन्य तात्व दी अन्य प्रकार से चिंतन हो जाना, अन्य प्रकार से ज्ञान हो जाना, ये ही विपरीत भावना है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे पिता आदौ अरि धीर्यता, जैसे पिता आदि में शत्रु की बुद्धि हो जाए, पशु आदि में, हाँ पिता को शत्रु, हमने पिता ने छोटे बालक को मार दिया, पिता ने बालक था, पिता कैसा था, नहीं वहाँ पिता तो बड़ा ही रहेगा, बालक छोटा है, किसी बात को मार दी, किसी बात को लेकर के मारो, तो अपने वो बालक क्या करता है, अपने पिता को क्या कर देता है, शत्रु समझ लेता है, उससे अलग हो जाता है। तो उसको
जवान है तो जवानी में यदि पिता ने मार दिया तो विपरीत रूप से वो ही पुत्र ही अपने पिता को मार देता है, ठीक है नहीं, होता ही है, मार ही देता है। क्यों नहीं होता, बहुत होता है। अरे जिसको क्रोध आ गया, पिता देखो पिता परेशान करता है मेरे को, तो ये मेरा पिता ना होकर के मेरा शत्रु है, तो पिता को मार दिया पूरा जान से हो, डंडा से हो, जो भी हो, बहुत से केस होते हैं। और क्या, संपत्ति नहीं देता तो मार देता है, माँ को भी मार देते हैं। जैसी अवस्था आई ऐसी अनुसार कर देते हैं। ये अभी के काल में हो रहा है या द्वापर युग में? अभी के काल में ज्यादा है, द्वापर युग में अरे ऐसा नहीं होता था, कम होता होगा, लेकिन होता तो सत्युग में भी कम ही होता होगा। जैसा भी है और कम हो, मतलब ये इस युग में ज्यादा होता है, कली में ज्यादा होता है। और जो जहाँ पर धर्म जिसको धर्म मालूम नहीं है वो लोग करते हैं। कलयुग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में सब में होते थे ये कर्म। यदि नहीं होते तो राजाओं के फिर राजा फिर सेना क्यों बनाते और जेल क्यों बनाते? तो पहले जेल बनाई है उन्होंने, तो जेल बनाते इससे सिद्ध होता है कि सारे कर्म पहले से भी चले आ रहे हैं। तभी तो सारे पुराणों में नरकों का वर्णन है। पत्नी अपने पति को जहर दे देती थी, पत्नी अपने पति को जहर वशीकरण कर दे देती थी। वशीकरण मंत्र के द्वारा तो हम आपको बस में करना है, तो वह अपने बालों को खिला दिया। स्त्री ने अपने बालों को पति को खिला दिया तो पुरुष उसको बस में हो जाएगा, है कि नहीं? जो बोलेगी फिर वही करेगा, हाँ उसके अनुसार चलेगा, मतलब बस में ले उसके साथ आनंद करेगा। तो ये कहते हैं जो वस्तु जिस स्वरूप से रहती है उस स्वरूप को छोड़ करके अनात्म जो ज्ञान हो जाता है वही विपरीत भावना होता है। पिता आदि में अधिबुद्धि जिस प्रकार से होती है, जिस प्रकार से हो जाती है ना। पिता तो हमेशा रक्षा करने वाला है, फिर उस जो रक्षा करने वाला है उसी को ही शत्रु उसने मान लिया। जो रक्षा कर रहा है, जिसने पैदा किया, उसने पालन पोषण किया, उसी को आप शत्रु मान रहे हो, तो विपरीत बुद्धि हो गई ना। आजकल तो ऐसे जो हो रहा है कि पिता जो है ना अपने पुत्र की हत्या कर देता है। वो दोनों चलते हैं ना, और क्या, दोनों चलते हैं। पुत्र गलत काम कर रहा है, पिता टोकता है, नहीं मानता है, तो कभी पुत्र है अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देता है, कभी पिता अपने पुत्र को संपत्ति नहीं देता है कि नहीं। पिता अपने पुत्र को संपत्ति देता ही नहीं है, दोनों है। तो कहते हैं यद वस्तु सुक्त्यादि यथा एन सुक्त्यादि रूपेण वर्तते तस्य तत्त्वं सुक्त्यादि रूपत्वं परित्यज्य अन्यथात्व धीर अन्यतात्वस्य रजतादि रूपत्वस्य धीर ज्ञानम विपरीत भावना से। तो कहते हैं जो वस्तु सुक्त्यादि जो वस्तु है यथा जिस प्रकार से एन सुक्त्यादि रूप से रहती है, वर्तते रहती है, तस्य सुक्त्यादि रूप से रहने वाली जो वस्तु है तस्य उसका तत्व जो स्वरूप है सुक्त्यादि रूपत्व जो स्वरूप है, सुक्त्यादि स्वरूप है, उस स्वरूप को परित्यज्य कहते हैं परित्याग करके अन्यात्व धी कहते हैं अन्य प्रकार की धी, यानी अन्यात्व का, अन्यात्व कौन है? रजत आदि है, रजत आदि जो अन्यात है ना, रजत सुक्ति से भिन्न जो रजत है, उस रजत आदि रूप का जो ज्ञान हो जाता है, सुक्ति में रजत आदि का जो ज्ञान हो जाता है वही विपरीत भावना है। अतस्मिन तद्बुद्धि इतिहावत, अतस्मिन तद्बुद्धि जो जैसा नहीं उसमें उस प्रकार की बुद्धि हो जाना क्या बोलते हैं विपरीत भावना। ये भगवान भास्कर का वाक्य है, अतस्मिन तद्बुद्धि, अतस्मिन तद्बुद्धि इतिहावत साम उदाहरण, उसी को उदाहरण का जगह पिता आदि में आदि की भावना, आदि का ज्ञान होना। कहते हैं उस लक्षण के प्रकृति में प्रकृति उसी लक्षण को प्रकरण में जोड़ करके जोड़ते हैं। आत्मा देहादि भिन्नोयम मिथ्या चेदम जगत्तयो, देहाद्यात्मत्व सत्यत्व धीरे विपर्य भावना। कहते हैं आत्मा अयम आत्मा है जो आत्मा देह आदि से भिन्न है,
आत्मा कैसी? देहादि से भिन्न है। और ईदम जगत मिथ्या है जो जगत क्या दिख रहा है, ये है जगत कैसा? मिथ्या है। तयो दोनों का, तनो उन दोनों का, आत्म देहादि से भिन्न जो आत्मा है वो एकदम है जो जगत मिथ्या है जो जगत मिथ्या है। इन दोनों में देहादि से आत्मा में और जगत शरीर आदि में, उस जगत में तो क्या कहते हैं? देहादि में आत्मत्व बुद्धि, देहादि में आत्मत्व बुद्धि हो जाती है, जबकि आत्मा देहादि तो आत्मा नहीं है। और देहादि तो कैसे? मिथ्या है। जगत की कोटि में आते तो मिथ्या है, किंतु उसमें आत्मत्व बुद्धि हो गई। अब जब आत्मत्व बुद्धि हो जाती है, आत्मा तो मरती नहीं, तो शरीर भी नहीं मरता। फिर भी यदि जानता है शरीर मरेगा, फिर भी कहता है मेरे शरीर में नहीं मरता, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा को लेकर कहता नहीं मरता, आत्मा को लेकर के कहता नहीं मरता, किंतु शरीर तो मर ही जाता है। और कहते हैं जगत सत्यत्व, जगत को सत्य मान लेता है, जबकि जगत सत्य है ही नहीं है। देहादि को आत्मा मान लेते हैं, जबकि देहादि आत्मा नहीं है, और जगत सत्य नहीं है, मिथ्या, उसको सत्य मान लिया। यही जो धी है, ऐसा ज्ञान होना ही विपर्य भावना कहलाती है, विपरीत भावना कहलाती है। तो कहते हैं, टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, अयम आत्मा वस्तु तो देहादि भिन्न है, जो आत्मा है पारमार्थिक रूप से देहादि से भिन्न ही है। और इदम जगत मिथ्या है जो जगत कैसा है? मिथ्या है। एवं सती, ऐसी प्राप्ति होने पर भी तयो दोनों का, देहादि से भिन्न देहादि और जगत है ना, इन दोनों का देहादि से भिन्न, आत्मा से भिन्न जो देहादि और जगत का जो मिथ्या है, इन दोनों का आत्मा जगत, आत्मा और जगत दोनों का, देहादि से भिन्न जो आत्मा है उस आत्मा का, और इदम शरीर ईदन जो मिथ्या है जगत दोनों का यथाक्रम, जैसे जिस प्रकार से देहादि रूपत्व बुद्धि हो जाती है और सत्य देहादि के साथ संबंध हो जाने से आत्मा का देहादि से साथ संबंध, देहादि का आत्मा के साथ संबंध हो जाने से आत्मा ही शरीर ही क्या बनने लग हो जाता है? देहादि हो जाता है। आत्मा का अथवा देहादि का आत्मा के साथ संबंध हो जाने से, देहादि का आत्मा के साथ संबंध हो जाने से इस शरीर आदि को ही क्या बोलते हैं? आत्मा कहते हैं। और जो जगत दिख रहा है वो मिथ्या है, फिर भी इसके साथ और ज्ञान न हो, वेदांत का श्रवण न होने से, भ्रांति होने से, वेदांत का ज्ञान न होने से इस जगत को ही सत्य जब देखता है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तभी से मेरे को ये दिख रहा है, और मेरे पूर्वजों ने भी इसी को देखा है, मेरे पूर्वजों ने भी इसी को देखा है, उससे मेरे और जो पूर्वज है तभी उन्होंने भी ऐसा देखा, और मैं भी देख रहा हूँ, और मेरे पुत्र भी इसी प्रकार देख रहे हैं। तो इसलिए जब उसको आगे के पूर्वजों ने भी उसी प्रकार देखा, पूरे के वंशजों ने भी उसी प्रकार से देख रहे हैं, और मैं भी उसी प्रकार देख रहा हूँ। तो इसलिए इस प्रकार से देख लेने से क्या हो रहा है? उसको जगत सत्यत्व जान पड़ता है। तो सत्यत्व बुद्धि ये जो हो रही है, देहादि में आत्म बुद्धि और जगत में सत्यत्व बुद्धि, ये ही विपरीत भावना है। कहते हैं पूर्व में एकाग्रया तथा निवर्तते, पहले कहा गया कि पहले पूर्व श्लोक में कहा गया 104 श्लोक में कि एकाग्रता से जो विपरीत भावना है निवृत्त हो जाती है। इति सामान्य उक्तम अर्थम विशेष आकारण, तो सामान्य रूप से कही हुई अर्थ को विशेष आकार के द्वारा विशेष आकार से दिखलाते हैं। तो कहते हैं तत्व भावनया नश्येत सातो देहातिरिक्तताम, आत्मनो भावे तद्वन मिथ्यात्वं जगतो निशम, कहते हैं देह से अतिरिक्त आत्मा है, देह से अतिरिक्त जो आत्मा है उस आत्मा की भावना से, देह से है ना, शरीर से अतिरिक्त आत्मा है, उस आत्मा की भावना से, तत्व भावना से क्या हो जाते हैं? तत्व भावना या निश्चित सा विपर्य भावना, तत्व की भावना करेंगे, तत्व का चिंतन करेंगे, तो तत्व की चिंतन से जो विपरीत भावना है वो विपरीत भावना नष्ट हो जाती है। अब तो इसी तत्व की भावना से विपरीत भावना नष्ट हो जाने से, और देह से अतिरिक्त है, जो देह से अतिरिक्त है आत्मा, उस आत्मा की भावना से क्या हो जाता है? विपरीत भावना निवृत्त हो जाती है। तद उसी प्रकार देह आत्मा से, देह शरीर से आत्मा भिन्न है,
ऐसी आत्मा का भाव, और आत्मा ही सत्य और जगत मिथ्या। तद्वत उसी प्रकार मिथ्यात्वी जगत का, तद्वत उसी जैसे तत्व की भावना से जो विपरीत भावना नष्ट हो जाती है ना, तो जगत की कोटि में शरीर आता है। तो इस प्रकार से आत्मा की भावना से, देश से अतिरिक्त जो आत्मा है, उस आत्मा की भावना से क्या हो जाती है? आत्मा का नहीं, आत्मनोभावित आत्मा की भावना कर लेने से, करना चाहिए। आत्मा की भावना करने से जैसे तत्व की भावना से विपरीत भावना नष्ट होती, उसी प्रकार आत्मा की भावना से जगत का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। इसी आत्मा की अनिशम बोलते दिन रात चिंतन करते रहना चाहिए। अनिशम निरंतर चिंतन करने से, आत्मा की निरंतर चिंतन करने से जगत का सत्यत्व की बुद्धि नष्ट हो जाती है। दिन में भी चिंतन करना चाहिए, रात में भी। हाँ, जब समय मिले तभी आता है। जिसको मोक्ष की चाहे वो 24 घंटा करता रहता है। खाते पीते सोते पढ़ते। नियम है कि यदि आप जब करना है, जिसने उपास से जब चालू कर लिया ना, वो खाते पीते भी यार भजन करता रहता है, उसका चलता रहता है नहीं, उसका वो मन स्वीकार करता है। रिपीट, जैसे पंखा है, आप जब भी खा रहे हो तब भी ये चल रहा है, सो रहे हो तब भी चल रहा है, और जाग रहे हो तब भी चल ही रहा है। जैसे ये घूमता रहता है, उसी प्रकार मन जिसका गहरा चिंतन होगा तो चलता ही रहता है। तो कहते हैं सा देहादि आत्मत्व जगत सत्यत्व धीर रूपा विपरीत भावना। सब देहादि में आत्मत्व और जगत में सत्यत्व जो धीर रूपा विपरीत भावना है, वह विपरीत भावना तत्व भावना है। तत्व की भावना से आत्मा का देह से अतिरिक्त, आत्मा का जो देह से अतिरिक्त और जगत का मिथ्यात्व की भावना से, देह से अतिरिक्त आत्मा और जगत मिथ्यात्व, इस प्रकार की भावना से निरंतर ध्यान से वो विपरीत भावना कैसी हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अतः इसलिए आत्मा का देह आदि से अतिरिक्त है और देह आदि जगत कैसा है? मिथ्यात्व है। ऐसा सदा भावित यानी चिंतन करते रहना चाहिए। इति उत्तम जो कहा गया है, ऐसी भावना करते रहना चाहिए। कहते हैं और यदि ऐसी भावना तो करना चाहिए, भावना होती नहीं तो अभ्यास करना चाहिए। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्नम तत्प्रतिबोधनम एतदेक फलत्वं च ब्रह्म व्यासम विदुरबुधा। चिंतन करने से जिसको भूख लगी वो भोजन तो बनाएगा ही, प्रयास करेगा। जिसको भूख लगी है वो भोजन के लिए प्रवृत्त होगा ही, हर कार्य छोड़ करके भोजन के लिए प्रवृत्त होगा। तो लाख अच्छा से अच्छा कार्य आ गया उसके सामने, किंतु भयंकर जोर से भूख लगी हुई है, तो लाख रुपए का फायदे वाला भी है वो, लाख रुपए का फायदे वाला, फिर भी भोजन के लिए प्रवृत्त हो जाता है। जैसे व्यक्ति 10 दिनों से सोया नहीं है, 10 दिनों से सोया ही नहीं है, 10 दिनों सोने के न कारण का उसकी इंद्रिय जवाब दे रही, कार्य नहीं करने का, फिर भी आप उसके पास, उस व्यक्ति के पास बहुत से रूप कैसे आ गए? भोग सामग्री आ गई, करोड़ों की संपत्ति आ गई, और सारे भोग की उपलब्धि सामग्री उसके पास आ गए, और उससे कहो कि तुम भोग करो, तो कहता नहीं, मैं भोग की मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं तो पहले सोऊंगा। पहले क्या करूंगा? मैं सोऊंगा। आप 4 ये भोगों को मेरे पास रखिए, 4 छोड़ के चले जाइए, मैं पहले इसको नहीं भोगूं, पहले मैं सोऊंगा। तो बाद में सोने के पश्चात फिर कहेगा हाँ रख दो, मैं भोगूंगा, लेकिन पहले तो क्या करेगा? वो सोएगा ही, अपने स्वरूप में ही जाएगा, है ना। तो जिसको गहरा चिंतन करना है, जिसको प्यास लगी है, भूखा है, तो व्यक्ति प्रवृत्ति भावना करेगा। अब जिसको नहीं है, इच्छा ही नहीं है मुक्त होने की, तो कहेगा चलो आज नहीं तो कल हो जाएगा, आज करे तो कल करे, कल करे तो परसों, है ना, आज करे तो अब करे, आज करे कल करे तो आज करे तो अब, और मैं पहले होएगी तो करोगी कब? हाँ, तो ये आज ही करिए। और इसका श्लोक भी है मेरे पास, संस्कृत में श्लोक है इसका, थोड़ा रटा लेकर रखा है मेरे पास, कहाँ रखा है मालूम है। तो टीकाकार यहाँ पर नीचे टीका बात कहते हैं, भावनाजम फलम यस्यात् कर्मणा फलम। 12 का है ना, भावना से जन्म जो फल होता है, और जो कर्मों का फल होता है, न तत् स्थास्नु है, स्थित नहीं होता है, विनश्वर होता है।
जैसे पर्ण स्त्री संगता, उदाहरण देते हैं जैसे पर्ण स्त्री संगता, मतलब पर्ण मतलब मोल में खरीदी हुई। जैसे आपने कहे आज मेरे साथ चल, इतने रुपये मैं दूंगा, है क्या नहीं, तो मोल के द्वारा खरीद गई आज के लिए, एक रात के लिए, तो एक रात के पश्चात तक थोड़ी आपकी दूसरी रात को साथ आएगी। तो पर्ण स्त्री संगता, पर्ण के द्वारा है ना, धन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, दोष के, शर्त के द्वारा, शर्त पणेन शर्त बोलते हैं, पणेन धन भी बोलते हैं, शर्त बोलते हैं, और जुआ बोलते हैं। जुआ में लाई गई स्त्री, है ना, अर्थात नियमबद्ध है, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए जाएगी, जितने दिन उसका आपने धन दिया उतने दिन तक रहेगी, उसके पश्चात चली जाए। तो आगे कहते हैं अच्छा, मैं नीचे देख रहा था। अब आगे कहते हैं तत्र जपादौ एव नियम अपेक्षा अस्ति व न इति पृच्छति। अब यहाँ पे पूर्व पक्षी बन के शिष्य पूछता है, अतः पूर्व पक्षी पूछता है, एक देशी पूछता है, अतः पूर्व पक्षी रूप से शिष्य पूछता है। कहते हैं जप आदि के समान, जैसे जप आदि में नियम की अपेक्षा होती है, जैसे तत्र वहाँ पर जो विपरीत भावना के लिए आत्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। विपरीत भावना के लिए, विपरीत भावना को नष्ट करने के लिए आत्मा का चिंतन करना चाहिए। तो जैसे विपरीत भावना के लिए आत्मा का चिंतन करना चाहिए, तो वहाँ पर आत्मा की प्राप्ति के लिए और विपरीत भावना के नष्ट के लिए, तो जैसे तो कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते हैं जपादौ, जप आदि में जैसे जप आदि के समान नियम अपेक्षा होता है। जैसे जप आदि में नियम की अपेक्षा संध्या वंदन करेंगे तो आप नियम रहिए, सूर्य उदय होने से पहले संध्या वंदन कर लेना चाहिए। नहीं कर पाए तो यार कम फल मिलेगा। बोलते सूर्य संध्या वंदन करे तारे रहते रहते उत्तम फल होता है, और तारे डूबते डूबते मध्यम फल होता है, और सूर्योदय होने के पश्चात तो और कम हो जाता है। उसी प्रकार शाम की जो संध्या है, सूर्य रहते रहते उत्तम, सूर्य डूबते हुए थोड़ा मध्यम, और सूर्य अस्त हो गया और निकृष्ट हो जाएगा। आप तो करते हैं जो चोटी, जिसकी चोटी है वो करते, जिसको गायत्री मिली उसको करता है, जिसको गायत्री नहीं है वो नहीं करता। हमारी चोटी है तो हम भी स्वामी जी का हो गया है, तो उनके लिए 4 संध्या विधान है, और 4 प्रकार की संध्या करें। सन्यासी को 4 संध्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी 3 संध्या करना चाहिए, गृहस्थ को 2 संध्या कर लेना चाहिए। अच्छा, उनका उल्टा बढ़ गया और क्या तो संध्या बंधन छूट जाती है, लेकिन वो साधना तो बढ़ जाती है। आत्मा का चिंतन करे, आत्मा का चिंतन करे, चिंतन आत्मा के चिंतन नहीं हो तो ओमकार का जप करे, है कि नहीं। अब ये नहीं हो रहा तो झाड़ू पोंछे लगाए, ये भी नहीं हो रहा, आत्मा का चिंतन नहीं हो रहा, जप नहीं हो रहा तो क्या करेगा, झाड़ू पोंछे लगा, उसी से कल्याण होगा, उसमें फल तो मिल ही जाएगा झाड़ू पोंछा का। तो जप आदि समान नियमों की अपेक्षा है एकाग्रता के लिए, निर्ध्यासन करने के लिए, एकाग्रता के लिए, तत्व भावना के लिए, अथवा नहीं है ना, अथवा नहीं है। तो कहते किम मंत्र जप वन मूर्ति ध्यान बदय बात में भेद दी। जगन मिथ्यात्वधीश्चात्र व्यावर्त्य स्याद उतान्यता। कहते हैं क्या मंत्र जप के समान और मूर्ति ध्यान के समान, क्या मंत्र जप के समान अथवा मूर्ति ध्यान के समान आत्मा का भेद ध्यान, आत्मा का भेद बुद्धि और जगत की मिथ्यात्व बुद्धि का व्यावर्तन करना चाहिए, अथवा अन्य प्रकार से, अथवा बिना नियम के ही लौकिक व्यवहार के द्वारा आत्मा का चिंतन कर लेना चाहिए। और क्या मंत्र जप के समान
आत्मा भेद, आत्मा का भेद शरीर से आत्मा, देहादि से भिन्न आत्मा है और जगत मिथ्या है? देहादि से भिन्न आत्मा है, देहादि से कैसे भिन्न है आत्मा, और जगत मिथ्या से ऐसा जो ज्ञान, ऐसे आत्मा का चिंतन है, तत्व की भावना है, तत्व की भावना कैसे देहादि से भिन्न आत्मा है और जगत मिथ्या है, इस प्रकार की जो भावना है वह भावना इनको व्यावर्तन का हटाते हुए क्या जब मंत्र जप के समान ध्यान करना चाहिए, नियम है उस आत्मा के चिंतन में, तत्व के तत्व भावना में, है ना, तत्व की भावना में। क्या मंत्र जैसे मंत्र आप संध्या बंद करेंगे तो नियम से करना पड़ेगी, और क्या मूर्ति ध्यान के समान, अतः मूर्ति ध्यान के समान आत्मा के भेद ज्ञान देह आदि से अतिरिक्त आत्मा है और जगत मिथ्यात्व है, ऐसा जो ज्ञान मूर्ति आदि के समान ध्यान करना चाहिए। अथवा लोक स्यात् व्यावर्ते, है ना, अत्र यहाँ पर इस प्रकरण में है कि नहीं, अत्र का अर्थ किया है, अत्र यानी अस्मिन् प्रकरण में, इस प्रकरण में व्यावर्त है, अथवा स्यात् होता है, अथवा व्यावर्तन हटाया जाता है, विपरीत भावना का हटाई जाती है, होता अन्यथा, होता अथवा अन्यथा यानी अन्य प्रकार लौकिक व्यवहार के समान ही बिना नियम के ही तत्व भावना कर लेना चाहिए और विपरीत भावना को हटा लेना चाहिए। ऐसा प्रश्न करते हैं कि मंत्र के समान नियम पूर्वक विपरीत भावना को निवृत्त करना चाहिए अथवा ध्यान के समान विपरीत भावना को निवृत्त करना चाहिए, अथवा इन दोनों को छोड़ करके बिना नियम के ही विपरीत भावना की निवृत्ति कर लेना चाहिए। आत्मा से शरीर देहादि से भिन्न आत्मा है और जगत मिथ्या, इस प्रकार की भावना है, इनको चिंतन करते रहना चाहिए और विपरीत भावना को नष्ट कर लेना चाहिए। इनमें कोई नियम है कि नहीं है? तो कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं आत्म भेद धीर, आत्मा के भेदी यानी आत्मा को देहादि से देहादि विविध्यमानम विभिन्न ज्ञानम, है ना, विभिन्न ज्ञानम जगतो मिथ्यात्व अनुसंधान मंत्र जपवत देवता ध्यान आदिवत किम नियमन अनुष्ठातव्यम होता लौकिक व्यवहार वन नियम अंतरण अपि कर्तुम सकते। आत्मा का भेद, आत्मभेद यानी आत्मा का भेद, आत्मभेद का ज्ञान यानी आत्मा का देहादि से विभिन्न ज्ञान है, भिन्न ज्ञान, आत्मा देहादि से भिन्न आत्मा है, ऐसे आत्मा का ज्ञान और जगत का मिथ्यात्व अनुसंधान, आत्मा जगत मिथ्या है, इस प्रकार से इन दोनों का जो ज्ञान है ज्ञान क्या मंत्र जप के समान देवता आदि के अथवा देवता आदि ध्यान के समान नियम से अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे देवता आदि के ध्यान भी आप करते नियम से अनुष्ठान करते हैं, है कि नहीं? देवता आदि का भी मूर्ति ले ली, एक मूर्ति का ध्यान कर रहा, पहले शरीर का, पहले सर का ध्यान किया, फिर इसका किया, फिर इसका किया, फिर पूरे पहले फिर पूरे शरीर का ध्यान किया। और मंत्र जैसे जो मंत्र कर रहे हैं, जिस मंत्र को ले लिया फिर उसमें देवता है, उसमें ये है छंद है, उसका ये है ऋषि है, उस मंत्र क्या ले लिया, ये मंत्र है, मंत्र का जो देवता है, मंत्र की जो ऋषि है और मंत्र के जो अक्षर है, मंत्र इस कार्य करने वाला है। इस प्रकार का नियम पूर्वक उसको जप करना चाहिए, जैसे जप किया जाता है और देवता का ध्यान किया जाता है, उसी प्रकार विपरीत भावना की निवृत्ति करने के लिए आत्मा का भेद ज्ञान, आत्मा देहादि से भिन्न और जगत मिथ्या, इस प्रकार की भावना नियम पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। अथवा लौकिक व्यवहार के समान, लौकिक व्यवहार वाले कोई नियम नहीं करते, सुबह उठे हथ धोने के लिए खेत में चले गए, सुबह उठे हाथ में धोया, बिना नहा धोए ही हल उठाया, खेत चले गए, तो लौकिक व्यवहार के समान नियम के बिना भी कर तुम सकते, कर सकते हैं कि नहीं, क्या कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा प्रश्न किया तो उत्तर देते हैं, कहते हैं दृष्ट फलकत्वात् न अत्र नियम कश्चित् अस्तित्व, बोलते दृष्ट फलक वाला होता है, जहाँ दृष्ट फलक होता है वहाँ पे कोई नियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे भूख है, भूख लग रही है व्यक्ति तो भोजन कर ले, दृष्ट फल वाले है ना, सुधा की निवृत्ति हो जाती। भूख का व्यक्ति है तो भोजन जहाँ मिल गया वहाँ खा ले, कैसा रोटी, मतलब ऐसा नहीं कि आचमनी करे घुमाए अथवा ये करे वो करे, जब करे फिर भजन करते समय अरे भोजन करते समय जाप करे, तो ऐसे कोई नियम नहीं है। यहाँ जप करता है, भोजन करते समय नाम को उच्चारण लेता तो उसको और फायदा हो जाएगा, फल मिलेगा, किंतु जरूरी नहीं है कि यार आचमनी करे घुमाए ये करे, भूख की निवृत्ति करना है और कर ले, खा ले,
तो कहते हैं दृष्ट बल वाला होने से यहाँ पर कोई निध्यासन में कोई नियम नहीं, विपरीत भावना के लिए और तत्व की भावना में कोई नियम नहीं है। कश्चित अस्ति, कैसे कोई नहीं। तो कहते हैं अन्न ते विजाने ही दृष्टात्वेन भुक्तिवत्, बुभुक्षुर जप बद भुंक्ते न कश्चिन्नियता कुचित। कहते हैं अन्यता इति, अन्य प्रकार से बिना नियम के ही बीजानी जान लेना चाहिए। विपरीत भावना की निवृत्ति करने के लिए बिना नियम पूर्वक ही तत्व की भावना करना चाहिए, कर लेना चाहिए। बीजानी ही जान लेना चाहिए, बिना नियम के ही तत्व की भावना करते रहना चाहिए, निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि विपरीत भावना और अनुसंधान दृष्टत्वात्, दृष्ट फल वाली होने से, दृष्ट अर्थत्वात् है दृष्ट फल वाली होने से। जैसे विपरीत भावना निवृत्त हुई उस समय ज्ञान होगा, और आत्मा का चिंतन किया तो विपरीत भावना अपने आप निवृत्त हो जाएगी। तो उदाहरण देते हैं भुक्ति बस, जैसे भोजन भूखा व्यक्ति है, उसमें कोई नियम नहीं है, यदि नियम करता है तो वो तो अदृष्ट के लिए करता है। नियम यदि करता है कि भोजन करो, भोजन पहले लगाया, थाली आ गई हमारे सामने, तो पहले 3 आहुति घुमाए, फिर 3 आहुति घुमा करके जल से आचमन करे पहले, फिर प्राण को भोजन कराएं, 5 प्राणों को, प्राणाश्वा, अपानाश्वा, व्यानाश्वा, उदानाश्वा और समानाश्वा, फिर सर्वात्मनेश्वा। ऐसा 5 आहुति है तो 6 आहुति डाले। इसके पश्चात कहा का एक प्राण से कहे अंगूठा अपान से तर्जनी के लिए एक से पहले एक बार तोड़ा तो इससे आहुति ली, है ना। फिर दूसरा कोर ले तो इससे ले, तीसरा इससे ले, चौथा इससे ले, 5वां मिला करके समान है सबसे वो ले ले, है ना। और सर्वात्मा ने भी लिए तो सबसे ले ले। ऐसा है, पहला भोजन एक कोर देना, पहला आहुति ला प्राण स्वाद इससे थोड़ा मतलब इससे भोग खाए, और दूसरी आहुति डाले तो इससे खाए, इससे थोड़ा लेकर इससे खाए, तीसरी आहुति डाले तो इससे खाए, चौथी आहुति डाले तो इससे खाए, और 5वीं आहुति डाले तो सबको मिला करके खाए, और 6ठी आहुति डाले तो तब भी सबसे खा ले। सर्वात 6 आहुति कहीं भी डाल हाँ, आपको मालूम नहीं है इसलिए ऐसा आपको नहीं करते। तो सब लोग ऐसे करने से लेट हो जाएगा, एक तो नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं, लेट से कोई मतलब। आप यदि आप प्रतिदिन खाते हैं तो कोई ज्ञान है तो खा सकते हैं, आपको मालूम नहीं है तो इसलिए नहीं है। बहुत से लोगों को मालूम है तो खाते हैं, पहले आहुति देते हैं 5 आहुति, आपने देखा होगा बहुत से महात्मा देते हैं, बहुत से को मालूम नहीं है तो देते नहीं, वो सीधा बस आसमानी घुमाई, और आसमानी देखा देखी लोग बहुत से महात्मा सीख जाते हैं, अरे एक घुमाते तो हम ही घुमाते हैं, नहीं तो हमको कोई दूसरा महात्मा तो गया, कैसा महात्मा है, गृहस्थी है, एक गृहस्थी है, कुछ जानते नहीं है, तो उसको देखा देखी सभी घुमा देते हैं। अब वो क्या किस उद्देश्य से घुमा रहे हैं वो दूसरे वाले को मालूम नहीं पड़ता, वो बस ऐसा घुमा दिया पर खाने लगते हैं चालू। बहुत से लोग करते हैं ना, क्या है इतना सब काम करेंगे ना, इसमें तो कम आएगा। नहीं, अरे 5 आहुति में कितने देर लगता है, बस एक लिया, 1 2 3 4 और 5 और बस जल घुमा दिया, हो गया। 1 सेकंड 1 मिनट में तो यार 5 आहुति आ जाती हैं, तो उसमें कोई देर थोड़ी लगेगी। तो यहाँ पे महात्मा लोग तो काफी जल्दी खा लेते हैं ना, हर जगह पे मैं देखा हूँ महात्मा लोग इतना जल्दी खाते हैं, 5 मिनट में खाते। हाँ, तो उनको मालूम ही नहीं है, आराम से खाना चाहिए। 5 मिनट में खत्म हो जाता है, फिर वो पूर्ण हो जाता है, फिर हम लोग ऐसे ज्यादा कर्मकांड करने लगे तो सब समय के बाद भी 5 मिनट तक खाते नहीं, खाते नहीं उसमें क्या, कोई हम तो ऐसी जगह बैठी, बीच में बैठी, किनारे बैठी है, अरे महात्मा सब देरी से खाएंगे, देरी में पंगत बोलेंगे, और सभी पहले झटपट खा जाते थे, जब मजबूरी में सभी बोलना पड़ती है, जल्दी जब सारे लोग महात्मा झटपट खा जाते हैं मजबूरी में बोलना पड़ती है। ठीक है, वो अपने को ज्यादा तो ऐसा है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहाँ गए, तो नियम है ना, तो कहते हैं वो तब बिना नियम के
तो अन्यथा बोलते भुभुक्षु हो, भोजन की इच्छा करने वाले भुभुक्षु जप बात भोंगते न कश्चित नियता कुछित, जप के समान है। भुभुक्षु जैसा भोजन करने से जैसे जप के समान है। अरे नियम, जप में नियम होते हैं। भुभुक्षु को जब भूख लगे खा लेना चाहिए। कश्चित नियता, नियत क्वचित नहीं, कोई निश्चित नियम नहीं है। जब में जैसा नियम है उसी प्रकार यहाँ पर भुभुक्षु भोग कर सकते, जब के समान कोई भोजन करने में नियम नहीं है। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर अन्यथा नियम बिना इज्जत है, बिना नियम के भी खा सकता है। तो तत्र हेतु दृष्टांत है, तो दृष्टार्थ हेतु कहा दिया दृष्ट अर्थ वाला होने से। ये विपरीत भावना कैसी है? दृष्ट अर्थ वाली है। आता तत्व भावना करो तो दृष्ट अर्थ विपरीत भावना निवृत्ति हो जाएगी। उसमें हेतु देते हैं तत् दृष्टांत है भुक्तिवत। तो कहते हैं भुक्ति का, कहते हैं भुक्ति ऐसे भोजन भुक्ति व्यक्ति बिना नियम खा लेता है जिसको शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, लेकिन उसमें बहुत से को ज्ञान है तो खाली 5 प्राणों को आहुति दे देते हैं। बहुत से लोग नहीं देते प्राण, मालूम नहीं प्राण की आहुति देना चाहिए कि नहीं जाना। आहुति दे लेने से एक फायदा है, हम नहीं खा रहे प्राण खा रहा है, तो हमें आरोपण नहीं आता। और आप सीधे खाओगे तो क्या हो जाएगा, हम ही खा रहे हैं ऐसा आरोपण हो जाएगा। और आप भोजन प्राणों को आहुति दी, मैं प्राण खा रहा है मैं नहीं खा रहा, तो आप भोजन करते हुए फलाहारी हो गए, व्रत हो गया आपका। भोजन तो आपने ही किया किंतु आपने देवता के साथ संबंध बना लिया, तो आप भोजन करते हुए भोजन नहीं किया ऐसा बोल भी सकते हैं, क्योंकि आपने नहीं खाया हो। आपने नहीं खाया, प्राण ने खाया तो प्राण का धर्म था, मैंने थोड़ी खाया। तो वहाँ पर ज्ञान हो गया आपको, मतलब उतनी आपको जो करते हुए आया तो दोष लग लो, वो निर्दोष नहीं लगे। कहते दृष्टार्थ भोजन नियम श्रुति स्मृति उपलब्धता इति आशंका। बोलते दृष्टार्थ भोजन है, दृष्टार्थ वाला जो भोजन है उस भोजन में भी नियम है। ऐसे श्रुति और स्मृति दोनों उपलब्ध होती हैं। श्रुति भी कहती है कि भोजन नियम पूर्वक करना चाहिए, और स्मृति भी कहती है भोजन नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। तो भुभुक्षु भोजन के लिए नियम है, श्रुति स्मृति में बदला है तो भुभुक्षु ना बोलते हैं। टीकाकार कहते हैं जैसे जप में नियम है उसी प्रकार भोजन में श्रुति स्मृति नियम बदलाती है। तो कहती है ऐसी कोई बात भोजन में कोई नियम नहीं, यदि करता है तो फल के लिए होता है। वो फल यदि करता नियम लगाता है भोजन के लिए, नियम आदि डालते तो फल से युक्त हो जाता है, अतः फल उसको मिल जाता है, फल उसको क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो कहते हैं क्षुद अपनयनाय भोक्तुम इच्छन पुरुषो जपम कुर्वाणा इव न नियमेन भुंक्ते। बोले क्षुद को नष्ट करने के लिए, क्षुद यानी भूख को, यानी क्षुद यानी भूख हो गई, भूख को नष्ट करने के लिए भोक्तुम भोगने के लिए इच्छन करता हुआ पुरुष जपम कुर्वाणा, जप को करने के समान, जैसे जप किया जाता है ना, जैसे जप किया जाता है उसी प्रकार जप के समान ना नियमन घूमते, नियम पूर्वक भोजन नहीं करता। अपितु यथा क्षुद बाधो शांति, अतः जिस प्रकार से क्षुद की बाधा शांत हो जाए, स्यात हो जाती है, तथा उसी प्रकार भोजनम करोति, उसी प्रकार भोजन वो कर लेता है। तो आगे कहते हैं इसी को ही प्रपंच पूर्वक दिखलाते हैं। अश्नाति वाना वासनाति भुंक्ते वा स्वेच्छाया अन्यथा। येन केन प्रकारेण क्षुधामपनिनिशति। बोलते अश्नाति अन्य के होने पर खाता है अथवा नहीं भी खाता। भूख लगी है तो खा लेता है, भूख नहीं लगी तो नहीं खाता। और भूख लगी है, अन्न है तो खा लेता है, भूख लगी है लेकिन अन्न नहीं है तो नहीं खा पाता। और दोनों ही, भूख लगी है अन्न भी है, किंतु ऐसी पार्टी आ गई चलो जुआ खेलने लगा, भूख लगी है वो जुआ में मस्त रहता है, वो नहीं भी खाता। वो भूख प्यास को सहन कर लेता है और जुआ खेलता रहता है कि नहीं? देखा है कि नहीं देखा आपने? खेला भी होगा। अच्छा, हमने तो देखा भी है और खेला भी है कि नहीं? दोनों प्रकार से, तो हमको तो मालूम है। सुक्षा अन्यथा, सुक्षा से अन्य प्रकार से भी खा लेता है कि नहीं? तो अन्यथा मतलब सो करके खा लेता है।
क्या कर लेता है, बहुत भूख लगी है, बैठने की इच्छा नहीं है, किसी ने मेरे कह दिया कि थाली परस मेरे को दे दो, किसी ने थाली परस के दे दिए, पास में टेबल रखी थी, सो गया, लेट करके खा रहा है, लेट करके खा लेता है। तो कहते हैं अच्छा नहीं होता ना, वो अंदर जा नहीं पाता। क्यों नहीं जाएगा? अरे आप लेट करके पानी नहीं पीते तो अंदर ही जाता है, जाएगा अंदर ही वो। लेट के पानी नहीं, नहीं लेट कर ही आप पियोगे तब भी अंदर ऊंचे पानी कहाँ नहीं जाएगा, पानी बहाने जाएगा, ऊंचे पैर करे हो नीचे सर, तब तो जाने में दिक्कत है। लेकिन यहाँ भी यदि आपने पानी पी लिया, मुख में ले लिया और अंदर ढका लिए तो चल जाएगा। जैसे आप मोटर से पानी को प्रेशर के द्वारा ऊपर भेज देते हैं, भेजते नहीं भेजते, नीचे तो अपने आप जाता ही है, उसमें प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, किंतु तो मोटर के द्वारा क्या कर देते हैं आप, ऊपर भेज देते हैं। उसी प्रकार नीचे मुख भी है, नीचे मुख करके भी खाएगा, ऊपर पैर है, तब भी वो प्रेशर के द्वारा अंदर ऊपर ही ले जाएगा, भोजन चला जाएगा। गटकार लगेगा उसने मुख में भरा और पाचन सही नहीं होगा। पाचन सही नहीं होगा वो बात अलग है, हमेशा तो नहीं खाता, लेकिन गटकने की बात है, गटक जाएगा। तो कहते हैं एन सो करके भी खा सकता है ना, सो करके खा लिया तो भूख की निवृत्ति हो जाएगी। सो करके खाने में मतलब कोई वो इतनी हानि नहीं होती, हानि बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग जो आलसी होते हैं ना, अरे हमने भी खाया होगा रोटी, बस घर में खाया ही होगा रोटी, तो नहीं नाश्ता खा लेते हो? नाश्ता भी है, ये रोटी है, उसको गोल बनाया, पिंडी बनाई, उसमें कुछ लपेटा और पिंडी बनाई, उसके बाद सौ का खा रहे हैं उसको, है नहीं है, खा लेते हैं। तो एन के प्रकार जिस किसी प्रकार से क्षुधाम आप नहीं सती, जिस किसी प्रकार क्षुधा को आपने कर लेना चाहिए, उसमें कोई नियम नहीं है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अश्नाति व अन्य सती कदाचित भुंगते न व अश्नाति थी, और तो अश्नाति है नहीं, अथवा अन्य के रहने पर कदाचित भुंगते भोजन करता है, न व अश्नाति और अन्य के न रहने पर नहीं करता। तो तस्मिन असति, अन्य के न रहने पर क्षुध बाधा विस्मारक है ना, अन्य के न रहने पर नहीं करता। अथवा भूख तो है लेकिन ऐसी जगह में फंस गया, लेकिन वो भूल ही गया भूख को, कहते हैं तस्मिन कहते खेल में फंस जाते, बच्चे खेल में फंस जाते फिर भोजन नहीं करते वो। तो कहते हैं क्षुध बाध विस्मारक द्वितादि चेष्टाया अनशनन एव कालम नयति, उस तस्मिन न होने पर, अन्य के न होने पर, अथवा है ना तस्मिन असति, अन्य के न रहने पर, न खाने पर वो नहीं करता। तो कहते हैं क्षुध बाधा विस्मारक, क्षुध और बाधा, क्षुध बाधा को भूखरू जो बाधा उसको विस्मारक जो द्यूत आदि है, वो चेष्टा है, कीड़ा है, उस कीड़ा के द्वारा न खाता हुआ भी, अनशन है न खाता हुआ भी, कालम नयति, काल को गुजार देता है, समय गुजार देता। अन्यथा वह पृष्ठन गच्छन शयानो व स्वेच्छा भूंगते, अथवा ऐसा नहीं करता, कभी बैठकर खाता है, कभी चलते चलते खा लेता है, कभी सोता हुआ खाता है, स्वेच्छा से भूंगते खाता है। चलते चलते खाने तो क्यों मूड प्रोटीन कहाँ आएगा? अरे समय नहीं है, सन्यासी को समय नहीं है चिंतन करने की, चलते चला आया रास्ते में खाते खाते जा रहा है। नहीं वो एक श्लोक है ना, वो दुखा नाम श्लोक, खादम न गच्छामि गतम न जपते गतम न शौचामि कृतम न मन्ये भाग्यं कृत्यो न भवामि प्राजन किमर्थं मूर्खं भवामि लोके। तो मूर्खों का लक्षण है ना। हाँ तो मूर्खों का लक्षण है, लेकिन वहाँ पर सामान्य नहीं है, हमें मतलब खा सकते, खा लेते जैसे जिस किसी प्रकार से उदाहरण एक जैसा नहीं हो, एक देश को लिया जाता है उदाहरण, है ना, हमेशा सभी देश को घटाएंगे तो उदाहरण ही नहीं बनेगा। तो एन के प्रकार का अर्थ करते हैं जिस किसी कभी बैठकर खा लेते हैं, कभी चलते चलते भी हमने खाया है क्या नहीं, चलते चलते भी हमने सारी, अरे नहीं खाते, वहां से नीचे से आया, मुख में डाल लिया, मुख में क्या ले लिया, कुछ प्रसाद दे दिया तो कुछ ले लिया हमने ले लिया, ऊपर चलते चलते आ रहे हैं। आप भी खाया होगा आपने भी, क्यों नहीं, प्रसाद तो खाते चलते चलते तो खाते हैं, बैठ कर नहीं, मुझे जिसने लिखा है वो भी खाते हैं, और सभी खाते हैं, प्रसाद तो खा ही लेते हैं, चलते चलते खा जाते हैं, तो छोटा की जरूरत तो खा ही जाए। और
सूखा चीजें तो भी खा जाते हैं। नमकीन खा लेते हैं, नमकीन मिल जाए तो चलते चलते ही खा जाते हैं, खड़े खड़े होकर नहीं खाते पोहा। बहुत से महात्मा खड़े खड़े होकर खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। कहते हैं सो करके, तिष्ठन बैठा होकर के, गच्छन चलते हुए, स्वेच्छा से भोंगते, एवं इस प्रकार से एन के प्रकार से तात्कालिक क्षुध बाधा, जो तात्कालिक उस काल में उत्पन्न हुई हुई बाधा है ना, भूखे भूखे की जो बाधा, उसको अपने तुम इच्छा अपने करने के लिए इच्छा करता है। अत्र अयम अभिसंधि, इसमें इस प्रकार से जान लेना चाहिए। कहते क्षुध बाधा निवृत्ति लक्षण दृष्ट बलाय भोजनम एवं कार्य नियमस्तु परलोक हेतु। क्षुध बाधा की निवृत्ति के लिए निवृत्ति लक्षण जो फल है, दृष्ट फल के लिए ही भोजन कर लेना चाहिए, भोजन करना चाहिए। नियमस्तु परलोक हेतु, नियम क्यों? नियम तो परलोक के हेतु होता है। यदि हम नियम पूर्वक भोजन करेंगे तो परलोक के फल को देने वाला होगा। तो आगे कहते हैं जपादि भोजनाद विलक्षणम दर्शन, जपादि में भोजन से विलक्षणता को दिखलाते हैं। नियमेन जपम कुर्याद अकर्तौ प्रत्यवायता, अन्यथा कर्णे नर्तः स्वरवर्ण विपर्यात। कहते हैं नियम से जप करना चाहिए। जप कैसा? नित्य अग्निहोत्र करना चाहिए, नित्य संध्या वंदन करना चाहिए। और अकर्तौ प्रत्यवायता, नहीं करेंगे संध्या वंदन तो दोष लगेगा। न प्रत्यवाय भवता, संध्या वंदन न करने से प्रत्यवाय होता है। अन्यथा करने, यदि आपने संध्या वंदन भी नहीं की और अन्य प्रकार से अभिचार मंत्र कर दिया किसी के ऊपर, तो क्या लगेगा? अनर्थी हो जाएगा। अभिचार मंत्र मतलब हम दो व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा हो गया तो डायरेक्टर तो नहीं मार पाएंगे, लोगों को दिखेगा, लोगों को दिखेगा कि इसने मार दिया। तो हमने मंत्र के द्वारा ऐसा विचार मंत्र कर दिया तो व्यक्ति अपने आप बीमारी से मर गया, अथवा एक्सीडेंट हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, मर ही गया। दिमाग खराब क्या हो गया? दिमाग खराब कर दिया तो आत्महत्या उसने कर ली, अथवा ऐसी जाकर ऊपर जाकर गिर गया। तो अविचार के द्वारा कोई रोग पैदा कर दिए शरीर में, तो ये अविचार के मूड फेंक दी हमने। क्या फेंक दी? मूड होती है, तो मूड फेंक दी मंत्र के द्वारा, अभिमंत्रित करके, इस व्यक्ति का नाश हो जाए, ऐसे बोलकर संकल्प करके फेंक दिया, उस व्यक्ति का नाश हो जाएगा। तो अविचार तो अन्यथा करने, अविचार मंत्र के द्वारा तो अनर्थ ही हो जाता है। तो जैसे उदाहरण दिए स्वर वर्ण विपर्यात, स्वर वर्ण के विपरीत हो जाने से इंद्र के शत्रु, जो कोई इंद्र मेरे एक राजा, एक ऋषि ने, वो ने राक्षस ने, त्वष्ट नाम के, उसने रे देवता ने, एक राजा त्वष्ट नाम के देवता ने विश्वकर्मा, हाँ, उसने कहा कि मेरे, उसने अभिचार मंत्र किया त्वष्टा ने कि मेरे शत्रु इंद्र मारा जाए। उसने स्वर भंग हो गए वहां पर, शत्रु तो बलवान हो गए और स्वामी मारा गया है कि नहीं? तो ऐसा वर्णन किया है। तो कहते हैं यहाँ पर स्वर वर्ण के विपर्यास से स्वयं का अनर्थ हो जाता है। इसलिए जो अभिचार मंत्र करते हैं ना, उनको सावधानी पूर्वक मंत्र का जाप करना चाहिए, स्वर भंग नहीं करना चाहिए और सावधानी पूर्वक मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे भूत प्रेत की जो सिद्धि करते हैं, यदि वो सावधानी नहीं रहे तो वो भूत प्रेत उन्हीं को खा जाता है। जिसने भूत प्रेत की सिद्धि करी है ना, वो व्यक्ति सावधानी पूर्वक मंत्र का जाप नहीं करता, थोड़ी गड़बड़ हो गया और बीच में आधा करा आधा भूत आ गया तो उसके आने से डर गया, तो भूत उसी पे लग जाता है, उसी को मारने लगता है, मार देता है। सुना कि नहीं सुना? इधर होती है ना और क्या, जो शमशान में सिद्धि करते हैं उनको साक्षात जो भूत आता है, ये तो शरीर में प्रवेश करता है, उसको अलग असर है, उसका तो अलग असर है, शरीर में प्रवेश कर गया, किंतु जो साक्षात भूत सामने दिखने लगा उसका तो असर अलग ही होता है। और जिसने आप सिद्धि कर रहे हैं भूत के लिए, भूत साक्षात रूप धारण करके आ गया, तो विकराल रूप धारण करके आ गया, तो देखते ही उड़ जाते हैं। तो ये तो कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं भवतु एवं आकरणे, कहते हैं तत्र हेतु, कहते हैं तत्र हेतु भवतु न करने पर प्रत्यवाय हो, कहते हैं भवतु एवं आकरणे न, यानी मंत्र जाप नहीं करेंगे तो नियम से अनुसार नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय हो,
न करने में तो प्रत्यवाय हो, अन्यथा करने हेतु सा नास्ति, अन्यथा करने में तो प्रत्यवाय न लगने चाहिए, अन्यथा करने में तो प्रत्यवाय नहीं होने चाहिए। इतिहास हमको लेकर कहते हैं अन्यथा, अन्यथा करने प्रत्यवाय नहीं, अन्यथा ही हो जाता है, प्रत्यवाय तो नहीं होता, बड़ा दोष नहीं लगता, सीधे अनर्थ ही हो जाता है। तो शिक्षावल्ली की पाणि मुनि की शिक्षावल्ली कहते हैं मंत्रो हीन वर्णतो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तम अर्थम सा बाघ वज्रो यजमानम हिनस्ति यथा इंद्र शत्रु स्वरतो अपराधात। पाणि शिक्षावल्ली है, बोलते मंत्र से हीन, मंत्र से हीन, स्वर से हीन, वर्ण से हीन और मिथ्या प्रयुक्त है, उस अर्थ को नहीं, मंत्र को नहीं बोलना चाहिए। यदि बोलते हैं तो अभिचार मंत्र करते हैं तो कहते हैं सा बाघ वज्रो, सा बाघ रूप वज्र है, जो बाघ रूप जो वज्र है वह यजमान को ही नष्टि, यजमान को क्या कर देती है, नष्ट। बाघ रूप वज्र यजमान को कैसे नष्ट करेगी। आप सामान्य बैठे हैं, आप बैठे और मैंने आपको, आपने कुछ नहीं किया मेरा, फिर भी मैंने आपको गाली दे दी, तो वाणी रूप जो गाली हमने दी है तो आप उद्विग्न हो गए, तो आपने उठ करके हमको चांटा मार दिया, तो जो भी कुछ कर दिया है कि नहीं, क्या हो गया हमारा अपमान, वो हुआ कि नहीं हुआ, अनर्थ ही हो गया ना हमारा। तो ये सब बाघ रूप जो वज्र है वह यजमान को ही नष्ट कर देता है। तो कहते हैं बाघ रूप वज्र यजमान को नष्ट कर देते हैं, मतलब अभिचार मंत्र जो करने वाला है उसको स्वयं को नष्ट कर देते हैं। यदि वर्ण मंत्र से हीनो, स्वर और वर्ण से और मिथ्या प्रयुक्त हो जाता है तो इतनी दोष हो जाने पर तो कहते हैं यथा इंद्र शत्रु, जैसा ये इंद्र का शत्रु था, त्वष्टा था, स्वर तो अपराध, स्वर के अपराध से स्वयं ही मारा गया। उसने यज्ञ किया कि मेरे यज्ञ कर रहा था, यज्ञ कर रहा तो यज्ञ करते का तो उसने मेरा शत्रु मारा जाए, मेरा शत्रु जो इंद्र है वो मारा जाए, उसमें विपरीत था हो गई थोड़ी, तो विपरीत का होना तो शत्रु तो बलवान हो गया इंद्र, उसकी मंत्र सही तो स्वयं ही मारा गया, स्वामी उससे निकला, शक्ति निकली, कौन मर गया, कहाँ गया वो, उसके कर्म उसकी जान है, लेकिन मर गया ना, राक्षस था वो तो मारा गया, इंद्र को फायदा हो गया। इंद्र ऐसे ही छल बल करके ज्यादा काम, इंद्र तो नियम है उसका तो कहते हैं ये स्वर के दोष से, स्वर के दोष से क्या हो गया, उसका शत्रु ही मारा गया। तो आगे कहते हैं ननु क्षुधाया दृष्ट बाधा हेतुत्वात् तन्निवृत्तये अन्येन अपि भोक्तुम एव विपरीत भावनायास्तु तथात्वभावात् तन्निवर्तकम ध्यानम अदृष्ट फलाय नियमेन अनुष्ठेयम इति आशंका। पूर्व पक्ष कहता है क्षुधा का दृष्ट बाधा के हेतु होने से उसमें निवृत्ति के लिए, उस बाधा की निवृत्ति के लिए नियम न हो, भोग के लिए वो नियम न होने से भोग लेना चाहिए। विपरीत भावना का, और कहते किंतु विपरीत भावना का तो तथात्व अभाव, विपरीत भावना तो उस प्रकार की नहीं है, तथात्व अदृष्ट फल वाली न होने से तन्निवर्तक ध्यान और उसको निवृत्त करने वाले ध्यान में अदृष्ट फल के लिए नियम रूप से अनुष्ठान कर लेना चाहिए। कहते क्षुदेवा दृष्ट बाधा कृत विपरीता च भावना, जेया केनापि उपायेन नास्त्यात्रानुष्ठिते क्रमः। कहते हैं क्षुधा जैसे दृष्ट फल वाली होती है, दृष्ट बाधा को निवृत्त करने वाली होती है, उसी प्रकार विपरीत भावना भी दृष्ट फल वाली ही है। विपरीत भावना में कहते हैं दृष्ट फल वाली ही है, तो उस दृष्ट फल वाली जो विपरीत भावना है उसको एन उपायन, जिस किसी उपाय से जीत लेना चाहिए। नास्ति अनुष्ठित कर्म, इसमें इसके जीत लेने के लिए कोई अनुष्ठान का क्रम नहीं है। अत्र न अस्ति, अत्र अनुष्ठान में विपरीत भावना की निवृत्ति करने के लिए, इसे नष्ट करने के लिए कोई अनुष्ठान का क्रम नहीं करना चाहिए, कोई नियम नहीं है। नियम से कर ले अथवा बिना नियम के ही उसको विपरीत भावना को, चाहे सुबह चिंतन करे, चाहे दोपहर को चिंतन करे, चाहे रात को चिंतन करे, चाहे सुबह शाम दिन रात चिंतन करते रहे, विपरीत भावना को निवृत्त कर लेना चाहिए। तो कहते हैं विपरीत भावनाया दुख हेतुत्व, विपरीत भावनाया दुख हेतुत्व अनुभव सिद्धत्व। विपरीत भावना कैसे दुख का हेतु होने का अनुभव सिद्ध है, इसलिए उसको नियम बिना नियम के या तो नियम पूर्वक ही
उसको किसी उपाय से निवृत्त हो, उसी प्रकार का उपाय कर लेना। जिस व्यक्ति को जैसे सरलता पड़े उसी सरल उपाय से उसको निवृत्त कर लेना चाहिए। चाहे खड़े होकर निवृत्त करे, चाहे बैठ करके चिंतन करे, चाहे खड़े होकर के, चाहे सोते, चाहे जागते, जैसे भी चिंतन करे उसी प्रकार चिंतन कर लेना चाहिए। ओम पूर्ण